नमस्कार दोस्तों। दुखों के सबसे बड़े शेयर होल्डर आप हैं और इसलिए दुखों का पहाड़ आप पर टूटता है। आपके साथ ना कोई खड़ा होता है ना कोई बात करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सरेंडर हैं। यह बात सिर्फ दुनिया ही नहीं, हर जगह हर कोई कह रहा है। लेकिन जैसे ही यह सच आप कहेंगे, आप बताएंगे, तो आप अपराधी बन जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप पर और तमाम सारे एक्शन हो जाएंगे। और यही हो रहा है। आप यदि सत्ता पक्ष में हैं, यानी बीजेपी के साथ, तो आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप कांग्रेस के साथ हैं या गैर भाजपा शासित उसमें विरोधी दल में हैं, तो आप गिरफ्तार भी होंगे, कार्रवाई भी होगी। जी हां, यही एक सच है और इसी सच पे बात करता हूं कि नरेंद्र सरेंडर कैसे हैं, यह बता देता हूं। इसका एक सबसे बड़ा सच यह है कि जब रियासी में, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू रीजन में, रियासी में एक पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हैं। वह पुल जिसको बनाने का प्रोजेक्ट 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। उन्होंने उसका नींव पत्थर रखा था, उस पर काम चला, तमाम सरकारों ने काम किया और आते आते मनमोहन सिंह सरकार में 2005 में उस पर पहली सफलता मिली और एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू हो गया। उसके बाद में मनमोहन सिंह ने आगे का प्रस्ताव किया और उस पर काम चालू हुआ और वह होते होते 2014 में उसका एक स्टेज पूरा हुआ और कटरा तक ट्रेन जाने लगी। 2014 में ही जाने लगी। नरेंद्र मोदी का भाग्य था कि वो उसको हरी झंडी दिखा रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार जा चुकी थी और उसी प्रोजेक्ट का जो चल रहा था उसे 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन 2025 में भी वो पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। हां, उसका जो चिनाब नदी पर पुल बनना था वो बन के तैयार हो गया और अब वहां से ट्रेन गुजर सके। तो उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जाना भी चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन वो वहां पर रियासी में करते हैं, यानी जम्मू रीजन में करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कश्मीर जाने की, वो कश्मीर नहीं जा पाते, डर लगता है। उस कश्मीर में जहां पहलगाम में वह घटना हुई, जिस घटना में हमारे देश के जो निर्दोष तमाम सारे लोग मारे गए, और उस पर जब बात होती है तो उस पर प्रधानमंत्री नहीं जाते, न वो पहलगाम जाते हैं, न श्रीनगर जाते हैं, न कश्मीर में जाते हैं। वो जम्मू यानी कटरा के ही बिल्कुल पास में, करीब वहां की जो आबादी है वो तकरीबन 40,000 के आसपास, और वहां जाते हैं और जनता को दूर कर दिया जाता है उनसे। जनता उनके आसपास नहीं फटक सकती। यही नहीं, वो तिरंगा लेकर के उसी स्टेशन के उधर पर इस तरीके से चलते हैं जैसे लगता है बस अब यही वीर हैं, ले जाके सीधे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में झंडा फहरा देंगे। और साहब, उनके सरेंडर का हम सब देख चुके हैं। तो वहां पर वो क्या लेक्चर देते हैं, वह बहुत जरूरी है सुनना। वो कहते हैं पाकिस्तान ने पहलगांव में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया है। उनका इरादा भारत में दंगे कराने का था, कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था, इसलिए पाकिस्तान ने सैलानियों पर हमला किया। अब जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं तब आता है उनके ही लोग तो ये बात कर रहे हैं। कौन दंगे फसाद करा रहा है?
नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके जुड़े हुए संगठन के लोग। और कौन नफरत फैला रहा है, कौन सैलानियों को वहां जाने से रोक रहा है, डरा रहा है, और यह हालात किसने पैदा किए, वहां सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो फिर आप किसको लेक्चर दे रहे हैं, किसे बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सवाल यहां तो नरेंद्र है, सरेंडर है, और यूं सरेंडर है कि आपके सामने है। अब इसी का आगे की कड़ी दिखा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के गुजरात में महासचिव हैं राजेश सोनी। वो राहुल गांधी की और सुप्रिया सिन्हा की वह पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो कहती हैं कि नरेंद्र सरेंडर, और राहुल गांधी भी कहते हैं। और राजेश सोनी लिखते हैं कि सेना का श्रेय सेना को ही मिलना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी श्रेय नहीं लिया, पंडित नेहरू ने नहीं लिया, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं लिया, तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों ले? साहब, उन्होंने कहीं सेना का अपमान नहीं किया, सेना का श्रेय सेना को मिलना चाहिए, यह बात तो हर कोई कहेगा। लेकिन इसी बात पर उन्हें गुजरात में गांधीनगर की साइबर पुलिस आकर के आधी रात को घर से गिरफ्तार कर ले जाती। जैसे अभी गिरफ्तार करें, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा बम फूट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यह दशा है। तो आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति हो जाती है, और वह हमारे आपके सामने। अब मैं इसी पे ही बात करूं, यदि तो यह देखने वाला होता है कि आखिर यह दुख नरेंद्र मोदी उसी 90% को क्यों दे रहे हैं। तो इसका जवाब राहुल गांधी देते। राहुल गांधी बिहार में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वह किया है, जिसके कारण आज इस देश की जनता संकट में। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को सरेंडर करने की आदत है, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, और यह बात गहराई से कह सकता हूं कि जैसे ही थोड़ा सा दबाव पड़ता है, ये तुरंत चिट्ठी लिखने लग जाते हैं। अब जमाना बदल गया है, तो चिट्ठी नहीं, व्हाट्सएप कर देंगे। ट्रंप ने 11 बार कहा कि मोदी जी को उन्होंने सरेंडर कराया, लेकिन नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत नहीं हुई कि वो यह कह सके कि आप गलत कह रहे हैं, इसका खंडन करें। नहीं कर सके। तो जब यह नहीं कर सके हो, तो सरेंडर मोदी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी यह भी बताते हैं कि देश की 90% आबादी दुख की शेयर होल्डर, और उसे ही हर बार दबाया जाता है सरकार के फैसलों में, सरकार की कार्रवाइयों। उसे कुछ दिया नहीं जाता, उसे ही डराया जाता है, जिससे कहीं वो सच न बोलने लग जाए। और वह सच बोलने लग गई तो इनका झूठ का खड़ा किया हुआ महल ढह जाएगा। जी हां, जब महल ढह जाएगा तो इन्हें चिंता होती, इसीलिए उन्होंने सारी बातें बताई। लेकिन प्रधानमंत्री को क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री तिरंगा लेके जैसे चिनाब के आर्च ब्रिज का उद्घाटन करने का वो करते हैं, और जो ये कहते हैं कि ये कयामत बरसा दी है। तो कयामत किसने बरसाई है साहब, ये सवाल आता है। कयामत आपने तो नहीं बरसाई, आपने तो सिर्फ शो किए हैं, ड्रामे किए हैं, डायलॉग्स दिए, देश का पैसा बर्बाद करके, हमारा पैसा बर्बाद करके। तो ये सियासी ड्रामे आप कर रहे हैं, और जब राजेश सोनी सही बता देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। इसी बात को लेकर के मैं कहता हूं कि यह घटना हुई थी, इसी के साथ में नफरत फैलाई गई, दंगे फसाद करने की साजिश रची गई, उसकी एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है।
नैनीताल में आपको याद होगा 30 अप्रैल को एक मुस्लिम 73 साल के जो है मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया गया था, और एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि उनकी 12 साल की बच्ची के साथ में उन्होंने यौन शोषण किया, यानी रेप किया। इस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, सारी जांच चल रही, सब कुछ चल रही, और उसमें अभी तक कोई रेप का सबूत तो मिला नहीं। लेकिन जो मुख्य गवाह था वो सामने आ गया और उसने बता दिया कि मुझे किस तरीके से भाजपा के लोगों ने दबाव डाल के यह कहलवाया था कि इसके खिलाफ यह कहिए। अब आप समझिए, मुख्य गवाह ये कह रहा है, बहलफ कह रहा है, तो क्यों डराया था, क्यों ये हुआ था? सामने आ गया, क्योंकि कहीं कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रहा था। तो अब यह खेल हो रहा है। वो 73 साल के बुजुर्ग, उन्हें रेप के केस में फंसा करके उनकी यह हालत है, उनके परिवार की यह हालत है कि सब परेशान है कि किस तरह का आरोप लग रहा है। आपको याद होगा, इसी बात को लेके वहां के व्यापार एसोसिएशन के एक नेता भी थे, उनकी बेटी ने बड़ी ईमानदारी से कहा था, इस तरह की हरकतें मत कीजिए, हमारे नैनीताल को बर्बाद मत कीजिए। और उस घटना का प्रभाव यह हुआ कि नैनीताल इस सीजन में अपने वहां का टूरिज्म बिल्कुल बर्बाद है इस घटना के कारण। यानी आपने बर्बादी करने का काम सिर्फ कश्मीर में नहीं किया, देश के उन तमाम हिस्सों में किया जहां लोग प्यार से और अच्छे से अपना काम करना चाहते हैं। ये नफरत की प्रयोगशाला, यही तो है। इसी को लेके तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। आप याद कर लीजिए, कुंभ के दौरान जिस तरह से कितने लोग मरे हैं आज तक कोई संख्या नहीं बता सकता है। खुद आदित्यनाथ 16 घंटे बाद यह स्वीकार कर रहा था घटना के कि यहां घटना हुई है, और फिर पता चला एक जगह नहीं हुई है, 3-3, 4-4 जगह हुई है। और जब इसके सारे आंकड़े आने लगे तो 4PM ने सबसे पहले खुलासा किया था कि जो मृतकों की संख्या बताई जा रही उससे कई गुना ज्यादा है, और उसने नंबर और पोस्टमार्टम के उधर का दिखा दिया था। तब ड्रामे शुरू हुए कि कैसे इसकी लाशों को लेके दूसरे जिलों में दिखा दिया जाए, तीसरे जिले में दिखा दिया जाए, इस तरह के खेल भी हुए। चलिए, हम उस खेल पे नहीं जाते। तो आज तक सरकार आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी कर सकी, यह नहीं बता सकी जो ये 850 लोग लापता थे उनका क्या हुआ और कहां है कौन, नहीं बताया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी अफसर को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और वहां दर्जनों लोग घायल हुए, और जो दर्जनों लोग घायल होते हैं उस मामले में आप देख लीजिए, उस मामले में क्या होता है कि कोई कार्रवाई अभी तक प्रभावी नहीं हुई। एक छोटे से अफसर को कार्रवाई करके सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ नहीं। लेकिन जब कर्नाटक की क्रिकेट एसोसिएशन ने आरसीबी के पहली बार जीत पर एक जश्न मनाने का किया तो पहले पुलिस परमिशन नहीं दे रही, लेकिन बाद में उन्होंने किसी तरह परमिशन हासिल किया, नहीं किया, अभी तक कोई जानकारी नहीं। लेकिन उन्होंने जब यह बताया तो कि हाँ हमारे पास परमिशन है, तो उस आधार पे उसमें शामिल होने डिप्टी सीएम पहुंचे। वो तो उसमें जा रहे थे, लेकिन उसी में भगदड़ मची और 11 लोगों की डेथ हुई। जब 11 लोगों की डेथ होती है, इमीडिएट 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, बताते हैं 11 लोग मर गए, इतने लोग घायल हैं, इनको ये सुविधा दी जा रही, ये मुआवजा दिया जा रहा है, ये हो रहा। और उसके बाद में 1 घंटे के भीतर उसके बाद में पुलिस कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए, एसीपी सस्पेंड कर दिए गए, सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी सस्पेंड कर दिए गए, एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए, स्टेशन हाउस मास्टर सस्पेंड कर दिए गए, क्रिकेट के जो प्रभारी थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के वो सस्पेंड कर दिए गए,
इवेंट मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच का ऐलान हो, तब भाजपा के लोग कमिश्नर के सस्पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो कर्नाटक हाई कोर्ट उनको, उनकी गिरफ्तारी, उनकी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा देता है। अब आप बताइए कैसी जांच, कैसी वो, क्या यह हाल है। और दूसरी तरफ क्या आपको याद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी कोर्ट ने कोई सोमोटो या संज्ञान, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई की थी? नहीं की थी। जो कुंभ में हुआ नहीं की थी, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ, यह तमाम घटनाएं। और क्या कहीं के मुख्यमंत्री ने या कहीं के भी उसने जाकर के उन पीड़ितों से मुलाकात की और कुछ किया? नहीं किया। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, पीड़ितों के परिवार के पास जाते हैं, उनके साथ में दर्द साझा करते हैं, इवन रो देते हैं। यह है अंतर। तो उस जो दुखों का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उसके साथ कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस खड़ी हुई। लेकिन जो दुख देने वाले हैं उनके साथ कौन खड़ा हुआ? उनके साथ भाजपा खड़ी हो रही, उनको भाजपा समर्थन दे रही। और इधर नरेंद्र मोदी ड्रामा कर रहे हैं कि हम कश्मीर में ये लेकर के चल रहे हैं। साहब, सबसे बड़ी बात यह बता दीजिए, आप जो लेकर के चलने की बात कर रहे हैं तो आप क्या लेकर के चल रहे हैं? असल में वहां पर जहां वो था, ये देख लीजिए, मैं इसको दिखाता हूं, ये ड्रामा देखिए, खाली उसमें झंडा लेके चल रहे हैं। वाह, बहुत बड़ा काम। और ये कहां पे? कटरा के पास में, जम्मू से 60 किलोमीटर की दूरी पर। कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस कश्मीर में जहां पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, श्रीनगर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। डर लगता है साहब। तो ऐसे लोग क्या साथ देंगे जिनको दर्द है, जिनको दुख है, जो दुख के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, उनके साथ ये कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। इसलिए आपसे कहता हूं कि सच को जान लीजिए, सच के साथ कौन खड़ा होता है। राहुल गांधी गए थे, वो गए थे कश्मीर, श्रीनगर, उरी और राजौरी, सभी जगह वो गए। लेकिन ये नहीं गए, ये वहीं से बस चले आए रियासी से। तो अब आप समझ लीजिए, रियासी जम्मू में, वही जम्मू जब देश की आजादी के समय की बात हो रही थी तो यही भाजपा के लोग कहते थे जम्मू रहने दो, जम्मू को भारत में मिला दो, कश्मीर को छोड़ो, उसको लफड़ा मत मोल लो। और उसको लेकर के इन्होंने दंगे फसाद किए थे और उसी जम्मू से 4 लाख मुसलमानों को मार के, नफरत फैला के इन्होंने दंगे फसाद करके भगाया था। जो नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान दंगे फसाद कराने की साजिश सोचा। साहब, कौन साजिश करता है असली, यह समझ सकते हैं आप। जी हाँ, समझिए। जय